कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छे लग रहे हो यार, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, मजा आ गया। बात बताओ, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ यार, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, पर पता नहीं हमारा कब मिलना होगा यार। देखो तुम टेंशन मत लो, हम लोग जल्दी मिलेंगे। अभी तो मैं अपने पति के साथ बाहर जा रही हूँ मूवी देखने। आज संडे है ना, तो बोल रहे थे मूवी देखने चलते हैं। यार तुम्हारा पति पता नहीं कब जाएगा, कब मेरा आना होएगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतने टाइम से हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं सिर्फ। अरे तुम टेंशन मत लो, बस मेरा पति जैसे ही बाहर जाएगा ना, मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। शिवानी, रेडी हो गई तुम? हाँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। अरे यार कितना टाइम लगाओगे यार, तुम्हें पता नहीं यार, मूवी का टाइम हो गया यार, जल्दी हो जाओ तैयार यार। ठीक है, आ रही हूँ, तुम बाहर बैठो। जल्दी आओ। चलो मैं रेडी हो गई हूँ। शिवानी यार, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे को सुबह ही मैंने बोला था कि दोपहर का शो है, और तुम बताओ यार 5 मिनट करते 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 कितना लेट लगा दिया तुमने। तुम्हें पता है अगर अभी हम निकलेंगे ना बाहर तो कितना जाम मिलेगा रोड पे। हद कर दिया तुमने शिवानी यार, तैयार होने में कोई इतना लेट लगाता है। चलो। बॉस का फ़ोन कैसे आ रहा है इस समय? आज तो ऑफ था। शिवानी 1 सेकंड में बॉस से बात कर लूँ? हाँ ठीक है, कर लो बात। हेलो, हाँ जी सर। क्या सर 2 दिनों के लिए बाहर जाना है? अर्जेंट मीटिंग है क्या सर? ठीक है सर, मैं होता हूँ तैयार। आज ही जाना है सर? ठीक है सर, ठीक है। शिवानी यार, एक मुसीबत आ गई यार, मूवी नहीं जा पाऊँगा मैं। बॉस का फ़ोन आ गया यार, वो बोल रहे हैं मीटिंग के सिलसिले में मेरे को बाहर जाना है 2 दिनों के लिए। तुम नाराज़ मत होना यार, जैसे ही मैं वहाँ से आऊँगा ना, तुम्हारे को पक्का मैं मूवी दिखाने के लिए लेके जाऊँगा, ठीक है ना? गुस्सा मत करना बस यार। अरे कोई बात नहीं राजा, काम भी तो जरूरी है ना, और काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर कभी चले जाएंगे। तुम चले जाओ, काम ज़्यादा ज़रूरी है ना। तुम्हें पता है यार, वहाँ पे यार मेरे बगैर काम भी नहीं होता, और बॉस ने मेरे को बोला कि ज़रूरी है जाना। अगर मीटिंग नहीं करूँगा यार तो फिर काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा यार तो बॉस का नुकसान होगा। तो इसीलिए ना मेरे को अर्जेंट जाना पड़ेगा। तुम गुस्सा मत करो, अगली बार चलेंगे पक्का। ठीक है, ध्यान रखना अपना। तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? 2 दिन की बात है, जल्दी आ जाऊँगा मैं, और फिर उसके बाद हाँ, मूवी देखने चलना है, ठीक है? हाँ जी सर, निकल गया बस मैं घर से। सही है, ये चला गया यहाँ से। मैं अपने बॉयफ्रेंड को आराम से घर में बुला सकती हूँ और पूरे 2 दिन तक इस घर में ऐश कर सकती हूँ। अभी फोन करके बुला लेती हूँ। हेलो, तुम ना जल्दी से घर आ जाओ। मेरा पति घर पे था पर अब नहीं है, वो चला गया बाहर 2 दिन के लिए। पता है, अब 2 दिन के लिए तुम और मैं और पूरे घर में हम ऐश करेंगे, जैसे मनाएगा वैसे रहेंगे। वैसे भी हम इतने दिनों से मिल भी नहीं पा रहे थे, अच्छा हुआ कि वो चला गया। मूवी तो हमने कैंसिल कर दी, अब तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे साथ मूवी देखूंगी। ठीक है, मैं जब तक कुछ बना लेती हूँ। यार तुम तो अपने पति के साथ मूवी देखने जा रही थी, कहाँ चला गया इतनी जल्दी वो? मैंने तुम्हें बताया तो था कि उसके बॉस का कॉल आ गया था, और अच्छा ही हुआ ना कि वो चला गया। अब हम आराम से पूरे घर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला, और हमारे पास पूरे 2 दिन है। 2 दिन तक मेरे पति मेरे से दूर ही रहेंगे। और अच्छी बात है ना, इतने टाइम से हम दोनों मिल भी नहीं पा रहे थे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। यार शिवानी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम अपने पति के साथ रह रही हो। तुम ऐसा करो ना, इसको तलाक दे के मेरे साथ रहने लग जाओ ना। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे घर वालों ने मेरी शादी राजा से करी है, तो मैं उसी के साथ रहूंगी ना। अब मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। अरे प्यार करती हूँ ठीक है, पर हम साथ में है तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे पति को कभी कुछ भी नहीं पता लगेगा, हम दोनों साथ में रहेंगे, और शादी करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यार उस कांटे को हम दोनों बीच में से निकाल देते ना, फिर हम दोनों आराम से रह पाएंगे। देखो, मैं उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। अगर मैंने उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया तो मैं रहूंगी कहाँ? तुम तो कोई अच्छी जॉब करते नहीं हो, और तुम्हें पता है ना कि राजा कितने सारे पैसे कमाता है। मैं यहाँ पे आराम से रहती हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। और तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट भी नहीं आ पाएंगे। तुम्हें पता है तुम कितने कम पैसे कमाते हो। यार तुम बोल तो सही रहे हो, मेरे इतने सारे खर्चे होते हैं, वो भी तुम ही उठाती हो। वाह शिवानी वाह, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है,
और मेरे पैसे यहाँ पे उड़ाए जा रहे हैं। हाँ, राजा तुम तो बाहर गए थे ना। ऑफिस अगर मैं चले जाता तुम्हारा ये रूप कैसे देख पाता मैं? जो तुम मेरे पीठ पीछे कर रही हो ये सारी चीजें मैं कैसे देख पाता? ये बताओ। जो तुम इससे आशिकीबाजी कर रही हो, ये नैन मटक्का चल रहा है तुम्हारा मेरे घर पे। मुझे शर्म आ रहा है तुम्हारे को अपनी बीवी कहते हुए। ये सब कब से चल रहा है बताना जरा मुझे। राजा ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? अरे मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ये मेरा कोई आशिक थोड़ी है, ये तो मेरा दोस्त है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ में पढ़ता था। ये मुझसे मिलने आया था बस ऐसे ही, और तुम पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे शिवानी सच सच बताओ, ये सब कब से चल रहा है? समझ गई? क्योंकि मेरे को तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें पता चल चुकी है, तो बातें छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। बस तुम मुझे इतना बता दो कि ये सब कब से चल रहा है। समझ गई तुम? बताओ जल्दी। हाँ राजा, तुम सही बोल रहे हो। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और अभी से नहीं, शादी से पहले से। मैंने सोचा था कि मैं इससे शादी करूंगी, पर मेरे घर वालों ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे और मुझे तो सिर्फ एक अच्छी लाइफ चाहिए थी ना, जो कि मुझे आराम से मिल रही थी। तो इसलिए मैंने हाँ कर दिया। और रही बात इसकी, तो प्यार तो मैं इससे भी करती थी ना, तो इसलिए मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी। मुझे लगा कि तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं लगेगा, आराम से हमारा रिलेशनशिप भी चलता रहेगा और हमारी शादी भी खराब नहीं होगी। प्लीज़ राजा, मुझे माफ़ कर दो। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी और ना ही कभी मिलूँगी। प्लीज़ राजा, मुझे इस बार माफ़ कर दो। बस करो शिवानी, रहने दो। सफाई पेश मत करो अपनी तुम। जो सुनना था और जो देखना था मैं अपने आंखों से और कानों से सुन चुका हूँ। समझ गई तुम? मैं बस इतना चाहूँगा कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, रहो तुम इसके साथ। और अब ना मेरे को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। तुम जाओ अपनी माँ के पास, और हाँ, डिवोर्स के पेपर वहीं पहुँच जाएंगे तुम्हारे पास। जब तुम्हारी माँ पूछेगी ना कि राजा ऐसा क्यों कर रहा है, तब तुम उसको बताना कि मैं शादी के बाद अफेयर कर रही थी, अफेयर चल रहा था मेरा, और अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पे ही बुला रही थी मैं। और ये सारी हरकतें करते हुए राजा ने मुझे पकड़ लिया, इसी वजह से उसने मेरे को अपने घर भेज दिया। तो चुपचाप से तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, बस मैं इतना चाहता हूँ। जाओ यहाँ से। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर तुमने ये सारी बातें मेरे घर पे बता दी ना तो अच्छा नहीं रहेगा। वो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ताने मारेंगे, और मेरी इज्जत का क्या होगा। कुछ तो सोचो। ठीक है, हो गई मुझसे गलती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ राजा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। अगर ये सारी बातें सबको पता लगेंगी तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी तो बदनामी हो जाएगी ना। प्लीज़ ऐसा मत करो। प्लीज़ मुझे बस एक बार माफ़ कर दो। क्या कहा तुमने? मेरी बदनामी? मेरी बदनामी होगी कैसे, ये बताओ तुम मुझे। क्या मैं किसी पढ़ाई लड़की को अपने घर पे लेके आ रहा हूँ? क्या मैं उसके साथ घूम रहा हूँ? या क्या मेरा अफेयर चल रहा है बाहर? बदनामी होगी तुम्हारी। तुम्हारे को प्रूफ दिखाता हूँ मैं। ये देखो तुम, दिख रहा है? ये सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे माँ को दिखाऊंगा मैं, तुम्हारे पापा को दिखाऊंगा मैं। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा अब कि तुम मेरे नज़रों से दूर चली जाओ, निकल जाओ मेरे घर से बाहर और अपने घर जाओ। समझ गई तुम? जाओ यहाँ से। राजा, ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? देखो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर ये रिकॉर्डिंग सबने देख ली तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। प्लीज़ राजा, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राजा, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि ये पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, पर मुझे अब इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ राजा, मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ ना, तुम उतना करो। चुपचाप से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मेरे को जो भी डिसीजन लेना होगा मैं तुम्हारे घर पे आके लूँगा, तुम्हारे माँ बाप से बात करके लूँगा। समझ गई? निकलो मेरे घर से बाहर। और तू निकल। लेकिन सुनाई नहीं आई तुम्हारे? निकलो।